आजकल अक्सर लोगों के दांतों और मसूड़ों में दर्द और सूजन देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का मंजन ही यूज करते हैं। इससे समय से पहले दांतों और मसूड़ों में दिक्कतें आने लगती हैं। अनुचित खान पान और सही देखभाल न करने से दांत अक्सर खराब होने लगता है। पहले के लोग ज़्यादातर घर का बना हुआ मंजन या फिर दातून यूज करते थे, तो उनके दांत हमेशा स्वस्थ और चमकदार रहते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं नेचुरल सामानों को यूज करके एक देसी मंजन बनाने वाली हूँ, जो दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें यूज होने वाले सारे सामान आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसे यूज करने से दांतों का पीलापन दूर होगा। अगर मसूड़ों में सूजन है तो सूजन भी खत्म हो जाता है और दांत के दर्द में भी आराम मिलेगा। दांतों का दर्द, पायरिया और मसूड़ों से खून निकलने की परेशानी दूर हो जाती है। मुंह की बदबू और पायरिया के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेमेडी। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। मंजन बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिया है वह है पुदीना। पुदीने की पत्तियाँ तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पुदीने का है। इसमें से हम पुदीने के ढेर सारी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। मुंह की बदबू दूर करने के लिए पुदीने की पत्तियाँ बहुत ही लाभकारी होती हैं। पुदीने की 4-5 पत्तियों को पानी में उबालकर पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। इससे कुल्ला करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। पुदीने की 2-4 पत्तियाँ रोज चबाने से दांतों का दर्द, पायरिया और मसूड़ों से खून निकलने की परेशानी दूर हो जाती है। ये मैंने पुदीने का जड़ सहित ही पौधा उखाड़ लिया है। अब इसमें से छोटे छोटे पुदीने के पत्ते तोड़ लेते हैं। इसकी छोटी छोटी डालियाँ निकाल कर अलग कर लेंगे और इसके जड़ को कहीं और लगा देंगे, जिससे नए प्लांट निकल आए। ये जो मैंने पुदीने का प्लांट लिया है इसमें फल और फूल भी निकले हुए हैं, ये देखिए। तो इसके हम फल सहित इसके डंठल अलग कर लेते हैं। अगला सामान जो मैंने लिया है वह है तुलसी के पत्ते। यहाँ पर मैंने ढेर सारे तुलसी के पत्ते और उसके बीज को तोड़ लिया है। आप इसमें तुलसी के पत्ते और उसके बीज भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ तुलसी के पत्ते भी डाल दें तो भी ठीक है। तुलसी के हरे पत्तों का पाउडर या फिर इसका पेस्ट आपको मुंह की दुर्गंध या फिर मसूड़ों की अन्य बीमारियों से भी बचा सकता है। तुलसी के पत्तों में लगभग 71% यूजेनाल और 20% मिथाइल यूजेनाल होता है। तुलसी की पत्तियां आपके पीले दांतों को बिना किसी नुकसान के सफेद और मजबूत बना सकती हैं। अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं तो तुलसी की पत्तियां खाने से आपको आराम मिलेगा। अगला इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिया है वह है नीम की पत्तियां। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये नीम का है। इसमें से हम एक छोटा सा डंठल नीम की पत्तियों का तोड़ लेते हैं। और आप तो जानते ही हैं, नीम को आयुर्वेद का खजाना कहा जाता है। सबसे पहले हम सारे पत्तियों को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हमने पुदीने का पत्ता लिया है, इसे हम अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लें, क्योंकि पुदीना नीचे मिट्टी में रहता है तो इसकी पत्तियों पे कुछ न कुछ मिट्टी ज़रूर पड़ा रहता है। तो इसे 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लें, उसके बाद ही इसे यूज़ करें। तो इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। सारे पुदीना के पत्ते हमने निकाल लिए हैं। अब इसे एक साइड में कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हम और भी पत्तियां निकाल कर रखेंगे। अब इसी छन्नी में हम नीम की पत्तियां डाल देंगे और इसे भी अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। जब ब्रश और मंजन नहीं होते थे तो मुंह की देखभाल के लिए नीम के पेड़ के पतली टहनियों का उपयोग किया जाता था। आयुर्वेद की माने तो नीम से मुंह के समस्त रोगों का उपचार किया जा सकता है। सुबह शाम नीम के 4 पत्ते चबाने से भी पायरिया की समस्याओं को दूर करने से लेकर दांत के पीलेपन से भी निजात दिला सकता है। आयुर्वेद में नीम के दातून को बेस्ट टूथब्रश माना गया है। नीम की पत्तियों को भी मैंने धोकर साफ कर लिया है। तो इसे भी एक साइड में निकाल कर रख देते हैं, जिससे इसका भी पानी थोड़ा निकल जाए। अब छन्नी में तुलसी की पत्तियां और उसके बीज भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। अब ये भी साफ़ हो गया है, तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो बस अब इसे इसी तरह से काटन के कपड़े पर फैला देते हैं। धूप में एक काटन का कपड़ा डालेंगे और इसमें हम पुदीना के सारे पत्ते डाल देंगे और इसी में एक साइड नीम के पत्ते भी डाल देंगे और इसी पर एक साइड में तुलसी के पत्ते भी डाल देते हैं। सारे पत्ते फैलाने के बाद इसे हम 1 दिन के धूप में या फिर 2 दिन के धूप में सुखा लेंगे। जब तक ये अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा ना हो जाए तब तक इसे हमें सुखाना है।
तो बस अब इसी तरह से सारे पत्तों को 1 या 2 दिन धूप में सुखा लेते हैं। यहाँ पर सारे पत्तों को मैंने 2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया है। ये देखिए, अब सारे पत्ते अच्छे से सूख गए हैं। पुदीने का पत्ता और ये नीम का पत्ता भी अच्छे से सूख गया है, और ये तुलसी का पत्ता ये भी अच्छे से सूख गया है। अभी इसमें पतली पतली डंडियाँ हैं, तो इसमें से हम सारे पत्ते निकाल लेते हैं और इसके डंठल निकाल कर अलग रख देते हैं। इस तरह से हम तुलसी के पत्ते लेंगे और इसके सारे पत्ते निकाल लेंगे। सूख जाने के बाद इसके डंठल आसानी से निकल जाते हैं और इसके सारे पत्ते अलग कर लेंगे। तुलसी के सारे बीज भी निकाल लेंगे। इस तरह से इसे हम खींचकर निकाल देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और इसके सारे पत्ते भी निकाल लेते हैं और इसके डंठल हटा देते हैं। मंजन को हमें बिल्कुल महीन पीसना है। अगर उसमें डंठल रहेंगे तो वो महीन नहीं हो पाएगा, तो मंजन करते समय प्रॉब्लम होगी। तो इसके सारे डंठल निकाल लेते हैं और बस इसके पत्ते और बीज रख लेते हैं। और अब ये पुदीने के पत्ते भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इसके भी हम पत्ते निकाल कर अलग कर लेते हैं और इसके डंठल निकाल कर हटा देते हैं। पुदीने में ये जो फूल लगे हुए हैं इसे भी हम पत्तों के साथ ही निकाल लेते हैं, मंजन में डाल देंगे। अब इसे एक बर्तन में रख लेते हैं। और ये नीम के पत्ते भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इसके भी हम डंठल निकाल देते हैं और इसके भी पत्ते निकाल कर अलग कर लेते हैं। नीम का हमें बहुत ज़्यादा पत्ता नहीं लेना है, इसमें से थोड़ा सा पत्ता ले लेते हैं और बाकी हटा देते हैं, क्योंकि नीम के बहुत ज़्यादा पत्ते ले लेंगे तो मंजन आपका कड़वा हो जाएगा, तो फिर करने में प्रॉब्लम होगी। नीम के बस इतने ही पत्ते लें जिससे मंजन कड़वा भी ना हो और ये दांतों के लिए फ़ायदेमंद भी रहे। तो इसमें से आधे पत्ते हम लेंगे और आधे हम निकाल कर अलग रख देते हैं। बस इतना ही पत्ता लेंगे और बाकी के पत्ते हम हटा देते हैं और इसमें से हम इस तरह से सारे पत्ते निकाल लेते हैं और इसके डंठल अलग कर लेते हैं। अब इसे भी इसी ट्रे में रख देते हैं। पुदीना और तुलसी के पत्ते हमें ज़्यादा लेना है और नीम का पत्ता बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है, ये 20 से 25 दाने हैं, और 1 छोटा चम्मच लौंग लिया है, यानी 15 से 20 कलियाँ लौंग का लिया है, और ये थोड़ा सा फिटकरी लिया है। ये देखिए, काली मिर्च, लौंग और फिटकरी ये तीनों ही दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे और इसे 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा गर्म करना है। इसे मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब ये हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम लौंग डालेंगे और लौंग भी 2-3 मिनट भून लेते हैं। अब लौंग भी हो गया है, ये फूलकर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं फिटकरी और इसे भी भून लेते हैं। इसे बहुत थोड़ा सा ही चलाना है। जब ये पिघलने लगे तो इसे इसी तरह से छोड़ दें, अपने आप ये पिघल जाएगा और पक जाएगा। और ये देखिए, अब ये पककर पिघलने लगा है, तो अब इसे हम इसी तरह छोड़ देते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। अब ये जो मैंने तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता और नीम का पत्ता सुखा कर रखा है, इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमने जितना तुलसी का पत्ता, पुदीना का पत्ता लिया है उसके आधे से भी कम नीम का पत्ता लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम सारे पत्ते डाल देते हैं। ये पुदीने का पत्ता डाल देते हैं। अब इसी में नीम का पत्ता भी डाल देते हैं। अब इसी में तुलसी के भी सारे पत्ते डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च जो मैंने भून कर रखा था। अब इसी के साथ इसमें जाएगा भुना हुआ लौंग। अब यहाँ पर मैंने लिया है फिटकरी जो भून कर रखा था, इसे मैंने पैन में से निकाल लिया है। सारे फिटकरी भी इसी में हम डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। हल्दी भी दांत दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच से भी कम सेंधा नमक। नमक इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा नमक हो जाने से मसूड़े कटने लगते हैं। थोड़ा कम ही डालिएगा तो सही रहेगा। अब इसे बंद करेंगे और 3-4 बार मिक्सी को चलाकर इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। जितना महीन हो सके इसे इतना महीन पीसें। अब ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल महीन पीस लिया है। इसे बिल्कुल महीन ही पीसें क्योंकि ये मंजन है, तो अगर ये दरदरा रहेगा तो मंजन करने में प्रॉब्लम होगी। अब ये देसी मंजन बन के रेडी हो गया है। अगर आपके दांत दर्द कर रहे हैं, मसूड़ों में सूजन है और दांत में पीलापन है, दांत से खून आ रहे हैं और पायरिया है, तो ये मंजन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसके ढक्कन में जो लगा है वो भी निकाल लेते हैं।
ये मंजन बहुत ही फायदेमंद है। इसे करने के बाद असर आपको तुरंत से ही दिखने लगेगा। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही आराम हो जाता है। इसमें सारी चीजें नेचुरल पड़ी हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप एक बार इसे जरूर बनाकर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मंजन आपको कैसा लगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक